आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि हार्मोन्स क्या होता है और हार्मोन्स किस प्रकार होता है। देखिए इसमें हार्मोन्स हार्मोन्स जो होता है यह एक संदेशवाहक पदार्थ होता है। हार्मोन्स जो होता है यह एक संदेशवाहक पदार्थ होता है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। अर्थात हार्मोन्स एक ऐसा मनुष्य शरीर में हार्मोन जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, हार्मोन्स। अर्थात हार्मोन्स जो होता है यह एक संदेशवाहक होता है। जो शरीर में कोई भी कार्य होता है या कोई परेशानी होती है तो उसको तुरंत संदेश के माध्यम से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करती है। तो इस क्रिया को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तथा हार्मोन्स की खोज बैलिस तथा स्टर्लिंग ने 1903 ईस्वी में खोज किए थे। तथा हार्मोन शब्द का नाम 1905 ईस्वी में अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने शब्द दिए थे। अर्थात हार्मोन शब्द की खोज बैलिस तथा स्टर्लिंग ने 1903 ईस्वी में खोज किए थे तथा इसका नामांकन 1905 ईस्वी में अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने किए थे। अब देखते हैं हार्मोन्स तथा एंजाइम्स में अंतर। तो नाम देते हैं हार्मोन्स जो होता है यह एक उच्च प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों के माध्यम से, अर्थात अमीनो अम्ल जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम से बने होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं यह प्रोटीन और अमीनो अम्ल से बने होते हैं। तथा जबकि एंजाइम्स जो होते हैं यह प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। जबकि यह हार्मोन्स होते हैं यह प्रोटीन और अमीनो अम्ल एक दूसरे से व्युत्क्रम के द्वारा बने होते हैं। तथा हार्मोन्स का अणुभार कम होता है। हार्मोन्स जो होता है इसका अणुभार कम होता है जबकि एंजाइम का अणुभार अत्यधिक होता है। हार्मोन्स का भार कम होता है जबकि एंजाइम का अणुभार अत्यधिक होता है। तथा हार्मोन्स जो होता है यह रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में प्रवेश करता है। हार्मोन जो होता है यह संपूर्ण शरीर में रुधिर के द्वारा प्रवेश करता है। जबकि एंजाइम जो होता है यह नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक एंजाइम पहुंचती है। जबकि हार्मोन्स जो होता है यह अंतःस्रावित के द्वारा प्रवेश करता है। हार्मोन जो होता है यह अंतःस्रावी के द्वारा प्रवेश करता है। जबकि जो हार्मोन्स होता है यह बहिस्रावित ग्रंथि के द्वारा शरीर प्रवेश करता है। अर्थात हार्मोन्स जो होता है यह एक प्रकार का संदेशवाहक होता है जो सूचना को किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा या अंतःस्रावित के द्वारा रुधिर की सहायता से संपूर्ण शरीर में सूचना को आदान प्रदान करता है। नींद, बुखार, निद्रा, कट फूट जाने में जो भी दर्द महसूस होता है यह सब हार्मोन्स के माध्यम से बढ़ता है। तथा हार्मोन्स के द्वारा शरीर में बालों का उत्पन्न होना ये सभी क्रिया पाई जाती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जरूर। धन्यवाद।